हाँ। तो वही स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज मेरे साथ फिर से अंकित है और आज है 29 अक्टूबर 2024 और टाइम हो रहे हैं 11:20। तो गैस अंकित ने, जैसे कि आपने देखा होगा 96 लाख का गैम्बलिंग, जैसे कि उसके साथ एक ट्रैप हुआ था, ठीक इसी तरह हमारे भाई अंकित के साथ हुआ। वो स्टार्टिंग कैसे हुई आइए चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आज फिर से मैं इस्माइल के साथ आप सबको बताना चाहता हूँ। मुझे एक दोस्त ने रेफ़र करा था। उसने कहा था मैंने 100 रुपये लगाया, मैंने 100 से 700 बना लिए। तो फिर मेरे मन में भी लालच उठा, मैंने भी लगाया 100 मैंने 800 बनाए और तुरंत रिचार्ज मारा, विड्रॉल मारा सॉरी। चलो ये तो ठीक है, धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट होता गया। मैं बहुत ही खुश हुआ और मेरे अंदर की लालच बढ़ता गया। मेरा एक टाइम ऐसा आया जब मैं गांव में था, मेरी भांजे की तबीयत ख़राब थी और मैं हॉस्पिटल में था, मेरा काम करने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने 2000 का रिचार्ज करा और बैठे बैठे मैंने 2000 2 मिनट भी नहीं लगी, मैंने उड़ा दिए। मुझे उस टाइम बहुत ही अफसोस हुआ। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इस लॉस को रिकवर करें। फिर मैंने और रिचार्ज करा और मेरा लॉस हुआ। तो इसी तरह सिलसिला चलता गया। तो हम दोस्तों ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है 96 लाख का, ना हमने 96 लाख उड़ाया। लेकिन हमने जो अमाउंट उड़ाया ना हमारे लिए बहुत बड़ा, वो हमारे लिए 1 करोड़ से ही बड़ा है। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ना हमारा बाप सरकारी नौकर है, ना हमें कुछ पता, ना हमारे पास कोई कमाने का तरीका। जो हमारी पॉकेट मनी थी 1000 500 जो महीने में मिलती थी, वही हमने इसमें उड़ाई। अब बताओ, इसका बैंक से भी हमने निकाल कर बहुत ही उड़ाए। मम्मी के हमने 2000 उड़ा दिए मैंने। तो गाइस जिस तरह के अंकित बता रहे हैं कि इसने किस तरह से अपने पैसे रिकवर करने के चक्कर में कुछ लॉस कर दिया, और खैर उसका तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेगा और इस चीज़ पर फोकस करेगा, आइंदा ऐसी गलती ना हो। तो गाइस अगर आप भी स्टूडेंट्स की उम्र में हो या आपका दोस्त भी आपको ऐसे ही रेफ़र करता है कि भाई चल ये इसमें पैसे लगा, या वीडियो देख कर करते हो या इंस्टाग्राम पर रील देख कर करते हो, तो गाइस उसको छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा ना हो थोड़ी लालच के चक्कर में अपना ज़्यादा नुकसान कर बैठो। तो गाइस थोड़ा सोच समझ कर इस चीज़ को करें और इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करें कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, या हमें क्या करना है। अपना एक माइंडसेट जरूर बनाएं। तो गाइस चलिए अंकित से जानते हैं वो अब इस बारे में क्या सोचता है, ये आगे क्या सिलसिला रखने वाला है इसके बारे में। भाई ये मैं सोचता हूँ कि जो स्कूल और कॉलेज के बंदे हैं, जो स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादा फंस रहे इस चक्कर में। क्यों फंस रहे? क्यों? उन्हें पढ़ाई के साथ एक इनकम सोर्स चाहिए। वो स्किल तो सीख नहीं रहे, उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहे, टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, इसमें टाइम बर्बाद करना चाह रहे। क्यों? उन्हें पता 100 रुपये लगा कर हम 1000 भी बना सके, 1500 भी बना सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो सिर्फ लॉस ही होगा और इसके सिवा कुछ नहीं होता। अगर मेरा बस चले ना, मैं इस गैमलिंग के ऊपर ना पूरी किताब लिख दूँ और वो किताब सबसे पहले स्कूल और कॉलेज में उतारी जाए, क्योंकि ये बच्चे को अंदर से ख़त्म करती जा रही है। और इस चीज़ का जो प्रॉफिट होता है वो हमारी सरकार को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है होता है। और इस चीज़ से सरकार को बिल्कुल भी ये नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं या इनका फ्यूचर क्या हो रहा है, इससे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। शायद एक रिश्वत पे या उनके टैक्स से उनका चल जाता है, या हमारा जो टैक्स लेते हैं उससे भी उनका चलता है, पर फिर भी उनका पेट नहीं भरता। अपने पेट के लिए हमसे टैक्स भी लेते हैं। अदर चीज़ जो है जिस तरह एप्लीकेशन हो गई या गेमिंग की एप्लीकेशन हो गई, उनसे टैक्स लेते हैं। उनको खुली छूट दे रखी है और इस चीज़ को बिल्कुल भी कार्रवाई या अन्य चीज़ नहीं करते। जैसे कि अभी 96 लाख का हमारे साथ स्कैम हुआ था एक लड़की के साथ, आपने शायद वीडियो देखी हो। तो उसने एक वीडियो में बताया था कि कैसे न्यूज़ चैनल वाले उसको फोर्स करते थे कि वो रोए, और उस चीज़ पर वो जताना चाहते थे कि अगर वह रोएगा तो हमारे पास ज़्यादा व्यूवर्स आएंगे। तो वह ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी लाइफ जैसी है वो उस जगह से है, पर अगर उसकी जगह वह न्यूज़ चैनल वाले उसकी मदद के लिए पुकार लगाते तो शायद वो बेचारा कुछ ना अलग कर पाता और इस अफसोस का या इस चीज़ को रिकवर कर पाता। हमारे देश में 140 करोड़ की जनता है, अगर वो एक एक रुपये भी उसे दान देते तो शायद वो बहुत कुछ कर पाता और इस रिकवर से बच जाता। लेकिन दोस्तों पता क्या है, उस पर 96 लाख का कर्जा हुआ और मेरे ऊपर 22,000 में लॉस करके बैठा। ये मैंने पता नहीं कैसे कहाँ से इकट्ठा करे, ये मुझे भी नहीं पता।
लेकिन इस चक्कर में ना पता क्या फ़ायदा हो रहा है इन गेम वालों को और सरकार को इसलिए हो रहा कि उनसे टैक्स मिलता है। एक एक गैम्बलिंग हो गया और नशा हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है सरकार को, इस पर बैन भी नहीं कर रही। मेरे साथ और भी कई बंदे हैं जो इस चक्कर में फंसे हुए हैं। किसी दिन आपको इसी चैनल पे उनके पॉडकास्ट मिलेंगे, ज़रूर बताएंगे वो कैसे फंसे। क्यों दोस्तों, ये धीरे धीरे अपने जाल में फंसाता है। पहले हमें लालच देगा, पहले हमें प्रॉफिट कराएगा, फिर धीरे धीरे सारा वो ले लेता है और लेना स्टार्ट करता है ना तो फिर छोड़ता नहीं वो। हमें ही भूलना पड़ेगा, फिर हमारा लॉस रिकवर होगा नहीं होगा, बस छोड़ दो उसे जहाँ पर है। जैसी तो जिंदगी अगर आपकी चल रही ना वैसे ही चलने दो। आपका ऐसे कह रहे हो कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना है, तो गैस मेरा मानना है कि उसके लिए आप एक स्किल सीखें, या उसके लिए आप कोई ऐसा काम ढूंढे जिससे वो आपके लाइफ में लॉस ना करके सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की ओर ले जाए। भले इन्वेस्टमेंट लगे, गैस कोई भी काम शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है, और उस इन्वेस्टमेंट को करने में बिल्कुल आपको कतराना नहीं चाहिए। वो चाहे 10,000 का हो या 15,000 का। उस चीज़ को अगर आपने कर लिया तो शायद आप अपनी जी मर्जी का जो करना चाहते हो उसको अचीव करेंगे और अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। जब आप गेम में लगा सकते हो, मैंने 22,000 का लॉस करा, अगर जो मैं किसी बिजनेस में लगाता, किसी सही जगह लगाता तो आज मैं कहीं से कहीं और होता। लेकिन बस मैंने अपना टाइम बर्बाद करा और पैसा वो बर्बाद कर ही दिया। पैसा तो आ जाएगा दोबारा, ये तो मुझे पक्का पता, मैं कुछ और करूँगा, लेकिन ये टाइम नहीं आएगा वापसी। और टाइम जिस तरह बीत रहा है उसको बस बीतने न दो। ज़्यादातर क्या होता है कि हम भी स्क्रॉलिंग करते हैं, मैं खुद स्क्रॉलिंग करता हूँ, पर मैं इस चीज़ को नोटिस करता हूँ मेरा समय जा कहाँ रहा है। मैं एक रात के समय अकेले बैठ के सोचता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में, या आगे क्या करूँगा। इस चीज़ से कहीं ना कहीं मुझे ठेस तो पहुँचती है, पर गाइस मुझे ये पता लगता है कि मैं कैसा हूँ, मैं अपनी लाइफ कैसे जी रहा हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी तरह अपने लिए वक्त निकालें और इन गैमलिंग के चक्कर को छोड़कर और इन चीज़ों के दोस्तों के बहकावे में आकर या रेफर के बहकावे में आकर या यूट्यूब के वीडियो देखकर ऐसा ना करें, और उन पैसों को सही जगह लगाएं या उनसे कोई ऐसी चीज़ खरीदें जो आपके इस्तेमाल में आए। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, इन चक्करों को छोड़ो और कोई स्किल सीख लो। स्किल आपको हमेशा पैसा देगी, ये नहीं देगा पैसा, ये तो शुरुआत में देगा फिर लेता ही जाएगा, और इतना लेगा तुम सोच नहीं पाओगे। तो गाइस जैसे कि अंकित कह रहा है एक स्किल सीखो, और मैं भी कह रहा हूँ कि स्किल सीखो। स्किल आपको जो अच्छा लगे, जिस फील्ड में आप अच्छे हो उस चीज़ को बिल्कुल करो। ऐसा ना हो कि घर वालों के फोर्स में आकर आप दूसरा काम करने लगो, लेकिन अपने मन मुताबिक कोई गलत काम ना करो और एक अच्छा काम को चुनो जो कि घर वाले के सपोर्ट में भी रहे और आपके सपोर्ट में भी रहे। और ऐसा ना हो कि आप कोई गैमलिंग करने लगे या आप कहने लगे कि आज मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो गाइस एक बार अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, क्या उनके पास इतने पैसे हैं, या मैं उनकी जहाँ रहता तो मैं क्या करता। एक बार अपने आप को उस जगह पर रख कर सोचना चाहिए कि मैं जो इस चीज़ की डिमांड करता हूँ कि जैसे मुझे आज जूते चाहिए या मुझे कपड़े चाहिए, अगर मैं ही इसकी यहाँ कोई और मेरे से मांगता तो मुझे कैसा फील होता, अगर मेरे पास पैसा ना होते तो मैं कैसा फील होता। इस चीज़ को सोचना चाहिए और अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए कि मैं कुछ बड़ा करूँगा और कुछ बड़ा सोचना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि गैमलिंग से मैं पैसा कमा सकता हूँ, तुम कर सकते हो, तो एक बार ज़रूर करना, लेकिन उसे करने से पहले ना अपने आप को देखना क्या तुम्हारे पास है इतना पैसा हारने के लिए। अपने माँ बाप को देखना कितनी मेहनत से वो कमाते हैं। अगर जो तुम करोड़पति हो फिर तो ज़रूर करो, मैं तो कहूँगा करो। जो तुम्हारा नुकसान होगा, जिस नुकसान से तुम्हें वो सीख मिलेगी, वो तुम्हें कोई और सीख नहीं दे सकती। क्यों हमने बर्बाद कर दिया अपने 22,000, अब हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिली, दोबारा इस फील्ड में नहीं जाने दिया। लेकिन अगर जो आपके माँ बाप बेचारे गरीब है ना, तो मत पड़ना एक चक्कर में। क्यों, उनके पास लॉस रिकवर करने के लिए कोई जरिया नहीं रहने का, ना उनके पास इतनी ज़मीन है जो बेच दें वो आपको कर्जे में लगा सकें। इसीलिए दोस्तों इनसे दूर रहो। तो गाइस जिस तरह कि हमारा काम इस टाइम पढ़ना, तो मुझे लगता है कि अपना टाइम पर अपना काम पूरे दिल से और शिद्दत से करनी चाहिए, और जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसको हम बिल्कुल अपने फोकस से बिल्कुल माइंड सेट करके पढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि यारी दोस्ती में चलो भाई यार ये कह रहा है तो चलिए करते हैं। दोस्त भी ऐसा बनाओ जो आपके फ्यूचर के बारे में बताए या आप उसे बनाए। गाइस ऐसा ना हो कि आप हंसी मजाक में ज़िंदगी जी लो और फिर बाद में बड़े होकर अफसोस करो कि बेटा तू भी पढ़ ले, नहीं तो तेरी भी ज़िंदगी मेरे जैसी होगी। ऐसा आपने बहुत से कहते सुना होगा, लेकिन आपको ये ना कहना पड़े, इसलिए आप कुछ अलग करो और कुछ बेहतर करो।
अभी पढ़ने का टाइम है, हमारी पढ़ने की उम्र है। पढ़ाई सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पढ़ाई सीखने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। पैसा हम फिर भी कमा लेंगे, पैसा पैसा कमाने के लिए बहुत ज़िंदगी पड़ी है। अभी टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ एक ही माइंड सेट रखना, अभी हमें पढ़ना। और इस पढ़ाई से हमें यह सीख मिलेगी कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, एक अच्छा नागरिक कैसे बने, एक व्यवहारिक जीवन कैसे जिए, और जो देश में भ्रष्टाचार फैले इसके लिए हमें आवाज़ उठाने की कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, कोई रिश्वत की ज़रूरत नहीं होगी, ना हमें किसी को रिश्वत देनी है, ना हमें किसी से रिश्वत लेनी है। तो गाइस, पढ़ लिख कर एक इतना काबिल तो बनना है कि हम अपने पैरों पर खड़े रहे और जेब में पैसे न रहे, तो लोग हमारी इज्जत करें, और उस इज्जत को बनाने के लिए मेहनत लगती है। तो गाइस, आप भी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि इन चक्रों में पढ़कर अपनी लाइफ बर्बाद कर लो या आपको बाद में अफसोस हो कि काश मैं ऐसा ना करता। अपनी लाइफ से, अपने समय से सीख लो और कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। तो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।